ओके, अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं और कंटिन्यूटी कैसे चेक करी जाती है, कैसे सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। हमें पता है कि कोई भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन मतलब अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। ये पॉइंट कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दो फॉर्म होती हैं, एक पॉइंट कंटिन्यूटी और एक इंटरवल। तो यहाँ पर खास तौर पे हम पॉइंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला क्या है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट तब करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होगी, ठीक है। और तीसरा, फंक्शन जो डिफाइंड है और जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जब फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्क्वीज थ्योरम, जो स्क्वीज हो जाए, ठीक है ना। स्क्वीज थ्योरम के थ्रू हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलो वो हर क्वेश्चन के अंदर हम ये चेक करते जाएंगे और उसके बेसिस पे बताते चलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। उससे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं और फंक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम एक एग्जांपल के फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं। लेफ्ट मतलब लेफ्ट की साइड से मूव कर रहा है, तो ये कभी इक्वल नहीं होती, मतलब एग्जैक्टली ये अप्रोच कर रही होती है कि ये ए को अप्रोच कर रही है। मींस ए से हल्का सा छोटा होता है वो नंबर जो उसको ए को अप्रोच करे, एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ x की वैल्यू a है, यहाँ x की वैल्यू a माइनस h है। लेफ्ट के लिए x की वैल्यू a माइनस h है और राइट के लिए x की वैल्यू a प्लस h है। तो हमें मालूम है यहाँ x इज इक्वल टू a माइनस h है, ठीक है। दूसरी वैल्यू यहाँ पर क्या है कि किसको अप्रोच कर रहे हैं, हमें मालूम है कि फंक्शन वैल्यू हमेशा किसको अप्रोच करती है, a को, a माइनस। लेफ्ट की जब बात करते हैं तो माइनस साइन डिनोट करते हैं, तो ये किसको डिनोट कर रही है, x इज अप्रोचिंग a माइनस, लेफ्ट की साइड, माइनस का मतलब फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब इस माइनस साइन को इग्नोर करना है, कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या है, a माइनस h, इधर रिप्लेस कर दो, a माइनस h टेंड्स टू a। ये माइनस साइन सिर्फ ये शो करता है कि वो लेफ्ट की साइड से अप्रोच कर रहा है। a से a कट जाएगा, बचेगा माइनस h टेंड्स टू 0, दैट इज h टेंड्स टू 0, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या है, a माइनस h को रिप्लेस करोगे तो उस केस में h की वैल्यू क्या अप्रोच करेगी, 0। ये याद रखना, h इतना छोटा नंबर होता है कि वो 0 को अप्रोच करता है ऑलवेज, ठीक है। राइट हैंड साइड से करें तो राइट साइड से वैल्यू होती है x इज इक्वल टू a प्लस h, ठीक है। तो ये होगा x इज अप्रोचिंग a प्लस, मतलब फ्रॉम राइट, x की वैल्यू रिप्लेस करोगे क्या आएगा, a प्लस h इज टेंड्स टू a, a से a कैंसिल आउट, दैट इज h टेंड्स टू क्या आएगा, 0, ठीक है। तो जब x की वैल्यू a प्लस h है तो वहां h टेंड्स टू 0 है। जब फंक्शन x में है तो लिमिट x में चल रही होती है, जब फंक्शन h में है तो लिमिट h में ही होनी चाहिए, ये याद रखना, एक ही वेरिएबल फॉर्म में होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड हो गई, फंक्शन के अंदर कुछ नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इधर डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, कोई एक वैल्यू निकाल के दे देगा, ये फंक्शनल वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फंक्शनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे और उसके बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, कुछ फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। जैसे कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है।
मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होते हैं? हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बाकी का जिसका नहीं पता चल पाता, हमें इन तीनों को सेटिस्फाई करने के बाद चेक करना पड़ता है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर ये तीन चीजें याद रखनी है तुम्हें, और ये याद रखनी है कि कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी क्या हम क्वेश्चन पे देख लेंगे कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव करो कि fx = 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट these points। ठीक है, आपको पता है लीनियर फंक्शन है, लीनियर मतलब पॉलिनोमियल है, तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा एट गिवन पॉइंट। अब चेक कैसे करें? डायरेक्टली भी देख सकते हो, अदरवाइज मुझे लेफ्ट और राइट सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे भी हम बात करते हैं। अगर एक नंबर में है तो तुम्हें पता है, सीधे लिख दोगे फंक्शन इज लीनियर, सो देयरफॉर एट एवरी पॉइंट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये एक नंबर के फॉर्म में होगा। अगर प्रॉपर्ली सॉल्व करना है तो तुम्हें हर एक पॉइंट के लिए शो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर की फॉर्म ले लो। बाकी हम जो क्वेश्चंस हैं, जो वो लॉन्ग क्वेश्चन है, डबल साइडेड क्वेश्चन है, वो हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है? एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन 2x² - 1 x = 3 पे चेक करना है। ऑब्वियसली वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, और गिवन पॉइंट पे क्या रखा है? ठीक है, डुअल फंक्शन, ये सिंगुलर फंक्शन बोले जाते हैं। और सिंगल फंक्शन तुम थ्योरेटिकली बता सकते हो कि लीनियर फंक्शन है और इन पॉइंट पे हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इन पॉइंट पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। थर्ड क्वेश्चन पे देखो, थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हुए हैं। 4 पार्ट के अंदर क्या है? fx = x - 5 है। ठीक है, x - 5 कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि लीनियर फंक्शन है। 1 में x - 5 भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना, रैशनल फंक्शन है। थर्ड, x² - 25, इसमें किसी पॉइंट को सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रखा है, तो पूरे ग्राफ के लिए बात करके, तो पूरे ग्राफ के लिए जब कह रखा है x ≠ और कोई एक पॉइंट नहीं कह रखा कि किस पॉइंट पे चेक करना है, तो इसने कोई पॉइंट के लिए तो कह नहीं रखा, तो इसलिए ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और नेक्स्ट वाला भी कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि वो मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, थ्योरेटिकली बताना है। जो करने वाले क्वेश्चन है वो 6 से स्टार्ट होते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, ओके, तो ये सब थ्योरी वाले हैं। रीजन बता देना है कि क्यों कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि लीनियर है, लीनियर फंक्शन हमेशा हर एक पॉइंट पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ये भी कॉन्टिन्यूअस है, एक्सेप्ट x = -5 पे ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन है इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एक्सरसाइज। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक 6 क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास। सिक्स क्वेश्चन में क्या रखा है हमारे पास कि 2x + 3 when x is less than 2, और नेक्स्ट है हमारे पास x = 3। ओ 2x - 3 when x is greater than 2। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है कि सारे के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताने हैं। डिसकंटिन्यूटी तब होगा जब हमारे पास इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन वेरीफाइड ना हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ ड्यूअल फंक्शन है, ड्यूअल फंक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब कुछ कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। जो गिवन वैल्यू से, गिवन पॉइंट से लेस देन होगा वो लेफ्ट हैंड फंक्शन बताएगा, और गिवन पॉइंट से हमारे पास राइट साइड पे चलेगा वो हमेशा राइट हैंड फंक्शन बताएगा, और जिसके पास इक्वल का साइन होगा वो फंक्शन डिफाइन करेगा। ये याद रखना है, लेस देन वाला हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट बताता है, राइट हैंड वाला हमेशा, क्योंकि ये 2 से कम है, और कम वाला हमेशा लेफ्ट होता है, ये 2 से ज्यादा है
तो ज्यादा वाला हमेशा राइट होता है। अब इक्वल वाला किस पे चेक करें, जिसके पास इक्वल का साइन होगा वो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करेगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें, किस पे चेक करना है, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन किस पे चल रहा है, 2 पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे 2 पे चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट इस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, चेक करते हैं, इधर लिख देते हैं एट x = 2, 2 पर चेक कर रहे हैं हम कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। तो देखेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका इसमें प्रॉपर रखना पड़ेगा, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है, टीचर मार्क्स काट सकते हैं। लिखने का परफॉर्म बहुत सही होना चाहिए। तो लिखेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a बार fx इज नोटेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, मैं लिमिट चेक करनी है मेरे को x टेंड्स टू 2 पर फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये लेस देन 2 है तो ऑब्वियसली 2x + 3 है। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट के लिए जब लेफ्ट और राइट चलता है तो h में कन्वर्ट करना होता है क्वेश्चन की, तो लेफ्ट और राइट के लिए मुझे क्या है, लेफ्ट प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। कैसे कि यहाँ पर क्या है, x इज अप्रोचिंग 2 और यहाँ पर x = क्या होगा, a - h चलता है, मतलब 2 - h चलेगा। फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है, a - h होता है और a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 - h। जब मैं इसके अंदर रिप्लेस करूंगा, देखो ना कोई ग्राफ है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 2 - h है और ये 2 + h है। ठीक है, तो ये फ्रॉम लेफ्ट हो गया, ये फंक्शन हो गया और ये राइट हो गया। तो लेफ्ट के लिए 2 - h है और अप्रोच किस पे कर रहा है, 2 के लिए करेगा। ठीक है, तो x टेंड्स टू 2 और x की वैल्यू क्या है, 2 - h टेंड्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज h टेंड्स टू 0। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें बस इस पूरे फंक्शन को h में कन्वर्ट करके चलना है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि अब लिमिट हमारे पास h में कन्वर्ट हो चुकी है। जब फंक्शन x में है तो लिमिट भी x में चलेगी, जब फंक्शन h में कन्वर्ट किया जाएगा तो लिमिट भी h में जाएगी। 2 ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है, 2 - h + 3, रिप्रेजेंटेशन सही रखनी है। ठीक है, जब लिमिट डायरेक्टली इसके अंदर अप्रोच करूंगा तो ये जाएगा 4 + 3 दैट इज 7। ये हो गया फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। अब राइट हैंड लिमिट देखो। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, नोटेशन क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a + fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx, फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन है। ठीक है, अब अप्रोच करो, यहाँ पर राइट साइड के लिए क्या होता है कि x = क्या चलेगा, 2 + h चलेगा और x टेंड्स टू 2 अप्रोच करता है हमेशा फ्रॉम राइट। ठीक है, तो x के लिए आप ये वैल्यू रिप्लेस करोगे, क्या आ जाएगा, तो रिप्लेस करोगे क्या आएगा, 2 + h टेंड्स टू 2 दैट इज h टेंड्स टू 0, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 to ब्रैकेट ऑफ 2 + h - 3। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस करो h की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 4 - 3 दैट इज 1। तो यहाँ नोटिस करो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल ही नहीं है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल ही नहीं है। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, ऑब्वियसली कि लेफ्ट और राइट शुरू में ही फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, देयरफॉर function is not exist, so therefore function is discontinuous at x = 2। ठीक है,
क्लियर है? तो यहाँ से साफ पता चल गया कि लेफ्ट और राइट आपस में कोई भी एक कंडीशन अगर वेरीफाई नहीं होती तो वहीं पर बता दिया जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताना है, तो लेफ्ट और राइट 2 पर हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करा, और फंक्शन जब एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। अगर ये डिफाइंड है और फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तब जाके थर्ड कंडीशन पे पहुंचते हैं, ठीक है? यहाँ पर शुरू में ही हमारे पास क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट तो कर गया, ठीक है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि जैसे मैं अगर 2 की वैल्यू पुट करूंगा तो 7 आ रहा है कि इक्वल वाला ना, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरा क्या, लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कह दिया। क्लियर है? ओके, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब डायरेक्टली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है हमारे पास, fx इज इक्वल टू mod x plus 3 when x is less than -3 -3x minus 2x when x is less than 3 and greater than -3, ठीक है? और नेक्स्ट है 6x plus 3 sorry 2 when x is greater than equal to 2 sorry 3। इसमें भी हमें चेक करना है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। इसके सारे के सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के चेक कर रहे हैं। अब एक गड़बड़ है कि यहाँ पॉइंट 2 है, एक चल रहा है -3 और एक चल रहा है 3, तो इसका मतलब है हमें दोनों पे सॉल्व करना है, -3 पे भी सॉल्व करेंगे और 3 पर भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एट -3 करते हैं, एट x इज इक्वल टू -3, तो इसके लिए लेफ्ट निकालना पड़ेगा और इसके लिए राइट निकालना पड़ेगा। लेफ्ट मतलब उस पॉइंट पे वो फंक्शन लेस देन होना चाहिए, और राइट में मतलब उस पॉइंट पे वो फंक्शन ग्रेटर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a बार fx, लिमिट किस पे चेक करें, -3 पे, -3 के बार ऊपर का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लेस देन क्या है, x इज लेस देन -3 के लिए क्या होगा, mod x plus 3, h में कन्वर्ट करो डायरेक्टली, तो ये h ऑलवेज 0 रहेगा। ये h तब 0 बनेगा जब x की जगह पे a minus h पुट किया जाए, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास, a की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, x जब पुट किया जाए -3 minus h plus 3, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, a minus h मीन्स -3 minus h, ठीक है? क्योंकि ये x है यहाँ पर, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर जाएगी, लिमिट पुट करो उसके अंदर, तो क्या जाएगा -3 plus 3, -3 है तो मॉडुलस हट से ऐसे माइनस साइन हट जाएगा, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है? अब राइट हैंड लिमिट देखो, तो इसके लिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a plus fx, लिमिट x टेंड्स टू -3 plus fx क्या है, राइट क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3, दैट इज -2x होगा। चलो कन्वर्ट करो h के अंदर, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जो है -2, x की जगह पे क्या पुट करोगे, x की जगह पे a plus h पुट किया जाएगा, मतलब x की जगह पे क्या आएगा -3 plus h, तो -3 plus h, और कोई वैल्यू है नहीं, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, जब लिमिट रिप्लेस करी जाएगी कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 6। तो यहाँ नोटिस करो कि लेफ्ट
और राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, fx की वैल्यू चेक करो। तो मुझे मालूम है यहाँ पर फंक्शन, इसके बाद क्या सॉल्व करोगे कि लिमिट डायरेक्टली x टेंड्स टू -3 fx। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -3, फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास mod x + 3। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, इधर कोई h की वैल्यू नहीं रखते, कितना है 3 + 3 दैट इज 6। तो फंक्शन भी डिफाइंड हो गया, लेफ्ट और राइट भी इक्वल हो गए। और ये थर्ड कंडीशन कि लेफ्ट राइट और फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट राइट और फंक्शन वैल्यू मतलब f -3 पर हमारे पास c वैल्यू है। तो यहाँ तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू -3, इसके इक्वल आ रहा है 6 के इक्वल आ गया। मगर इसमें क्या रखा है कि दोनों का चेक करो, -3 पर और 3 पर। तो ये तो -3 की कहानी हो गई, तो -3 पर तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो इसने सिर्फ पॉइंट क्या मांगे, डिसकंटिन्यूअस के मांगे। चलो 3 पर देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है क्योंकि दोनों पे सॉल्व करना है। तो ये तो -3 की कहानी हो गई। अब 3 पर देखते हैं, चलो 3 पर देखते हैं। एट x = 3, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a बार fx, लिमिट x टेंड्स टू, अब 3 पर चेक करेंगे तो 3 के ऊपर माइनस और fx क्या हुआ, लेस देन वाला, तो x इज लेस देन 3 है ना, तो -2x चलेगा, कन्वर्ट इनटू h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ जगह -2, a -h पुट किया जाता है, a की वैल्यू क्या है 3 -h होगा, तो 3 -h रिप्लेस किया जाएगा, पुट कर दो इसके अंदर, -2 3 -0 तो कितना आ जाएगा, -6 आएगा। राइट हैंड लिमिट देखो, तो यह जाए लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर प्लस, अब राइट क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3, तो दैट इज 6x + 3। तो जब मैं h में कन्वर्ट करूंगा तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 6a + h, a की वैल्यू 3 है तो 3 + h और साइड में प्लस का 3, इस x के यहाँ पे रिप्लेस किया गया, पुट करोगे इसके अंदर तो यह जाए 18 + 3, ठीक है ना, आ गया 21, ये आ रहा है -6 और वो आ रहा है 21। तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जब फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, सो function is discontinuous at x is equal to 3, क्योंकि -3 पर ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है और 3 पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस देखा जा रहा है। क्लियर है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर अब देखो 8, जहां नॉट इक्वल का साइन आ जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, 8 में क्या रखा है कि फंक्शन mod x by x when x is not equal to 0, जब x is equal to 0 है तो ये 0 पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो जब नॉट इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि वो उसके इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो या तो वो उससे बड़ी वैल्यू होगी या उससे छोटी होगी। छोटी का मतलब है कि वो लेफ्ट और बड़ी का मतलब है वो राइट, तो मतलब इसी में यही लेफ्ट और यही राइट है, ओके, ठीक है। वैसे साफ पता चल रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि फंक्शन वैल्यू 0 है और लेफ्ट और राइट के लिए ये चल रहा है, ठीक है। चेक करते हैं कैसे।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखना, जब नॉट इक्वल आता है तो वही लेफ्ट होता है और वही राइट होता है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन लेस देन सिर्फ नॉट इक्वल के अंदर जाता है, क्योंकि इक्वल नहीं है तो इसका मतलब या तो वो उससे छोटा होगा मतलब लेफ्ट, या तो उससे बड़ा होगा मतलब राइट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a बार fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 बार, क्योंकि 0 पे चेक करना है, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी लेफ्ट के लिए, लिमिट h में कन्वर्ट करोगे 0, और इसके लिए होता है a माइनस h, और a क्या 0 है, x क्या होता है a माइनस h रिप्लेस करते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 0 माइनस h रिप्लेस करोगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट, ये मॉड है तो दैट इज h बचा, और ये माइनस h बचा, तो ये माइनस से माइनस दैट इज क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। h ही खत्म हो गया तो लिमिट किस में अप्रोच करोगे। ठीक है, अब राइट पे देखो, राइट हैंड लिमिट क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू, इधर 0 पे चेक करना है, 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू सेम ही रहेगी, ये नॉट इक्वल पे सेम रहती है, h में कन्वर्ट करो, ये h टेंड्स टू 0, और a प्लस h पुट किया जाएगा अब, a प्लस h, तो दैट इज 0 प्लस h बाय 0 प्लस h, तो दैट इज ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये h बाय h दैट इज 1। ये -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, वो 0 आ रहा है, यहाँ फंक्शन एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, और हमारे पास फंक्शन मतलब डिफाइंड है मगर इक्वल भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन fa, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है।